माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है और मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा चैनल है मोटिवेशन स्पीकर के हवाले से मैं लोगों को कोशिश करता हूं कि मोटिवेशन दूं। मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी पर्सनालिटी को बुलाता हूं, ऐसे लोगों को या ऐसे टॉपिक लेकर आता हूं जिससे आप सबको मोटिवेशन मिले और कुछ ना कुछ चेंज हो। तो आज जिस पर्सनालिटी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। खुदा ने उन्हें बहुत सारी पर्सनालिटी से नवाजा है, एबिलिटी से नवाजा है, बहुत सारी उनको क्वालिटी दी है, ब्लेसिंग दी है, बहुत सारे फजल से नवाजा है और खुदा ने उन्हें ऐसी क्वालिटी अता की है जो कि मैं समझता हूँ कि आम लोगों से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हमें एक मोटिवेशन देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। आज जिस पर्सनैलिटी के बारे में बताता हूँ, बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, चले जाते हैं, बहुत सारे हमें कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि हमें बिल्कुल चेंज देता है, बिल्कुल चेंज हमारी लाइफ को करने के लिए, हमें एक ऐसा लेसन देने के लिए कि हम खुदा ने हमें सब कुछ चीज़ों से नवाजा है, सब चीज़ें दी हैं, लेकिन ये जो हैं खुदा ने उन्हें अपना फजल, अपनी ब्लेसिंग किस तरीके से दी है ताकि अपने जलाल को जाहिर कर सके। माय डियर फ्रेंड, तो मैं किस पर्सनालिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो पर्सनालिटी है, वो कराची यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो सोशल वर्क असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के बारे में काम करते हैं और बहुत जानी पहचानी पर्सनैलिटी हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उनका नाम है, सब लोग उन्हें जानते हैं और उसका नाम है डॉक्टर साबिर माइकल है। इस नाम को कोई भी ऐसा नहीं जो ना जाने। कराची में उसकी बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी उसे जानते हैं। तो माय डियर, मैं अपने इस जो हमारे आज गेस्ट हैं हमारे प्रोग्राम में, आपको पता है कि लव इन जीसस जो हमारा प्रोग्राम है उसमें मैं ऐसी ही पर्सनालिटी को लेकर आता हूं। तो लव इन जीसस में आज हम उनकी लाइफ के बारे में सुनेंगे, आज उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनकी एजुकेशन के बारे में, कैसे उन्होंने एजुकेशन शुरू की, कैसे आगे ज़िंदगी में सफ़र किया और कामयाब ज़िंदगी में कैसे हुए। तो माय डियर, आज मैं आपको कहता हूं कि कहीं जाए ना, प्रोग्राम को आखिर तक देखें और आप देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी में खुदा ने क्या क्या काम उनमें किए हैं और वो दूसरों में कैसे अपनी जो खुदा ने ब्लेसिंग दी है कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, इसको ज़रूर देखें। मैं आपको वेलकम करता हूं लव इन जीसस प्रोग्राम में कि आज लव इन जीसस प्रोग्राम में आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेशन देते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताते हैं। जी ब्रदर मैक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तवज्जुह से जो आपके दोस्त हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, मेरी तरफ से मसीह में आप सबको सलामती हो और जो दीगर मज़हब के दोस्त भी सुन रहे हैं, मैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा, नमस्ते कहना चाहूँगा, सत श्री अकाल कहना चाहूँगा और सबसे बढ़ के कि खुदा हम सबको हमेशा खुश रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साबिर माइकल, बहुत अच्छी बात है, आपने सबको वेलकम कहा, बहुत अच्छा अंदाज है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ जर्नी का सफ़र कैसे हुआ, कैसे आपने ये सफ़र किया। जी ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जब आपने मुझसे कांटेक्ट किया कि आपका एक मोटिवेशनल चैनल है और आप बड़ी मेहरबानी करते हैं, अपने लिंक्स और सारी चीज़ें मुझे भेजते हैं और जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं सुनता हूँ। आज के इस दौर में व्यूअर्स मोटिवेशन देना इतना ज़रूरी है, तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम्स, पर्सनालिटीज़ बहुत कम हैं जो लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और दुआ गो हूँ कि इसके ज़रिए से खुदा बहुत सारी ज़िंदगियों को तब्दील करे। दूसरे नंबर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी और आप सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से और अपने अमाल से अपने आप को अच्छे मसीही या जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं
उस मज़हब के पैरोकार शो करें और सबसे बढ़ के अच्छे इंसान बने, ताकि मेरी ज़ात से वैसे तो फ़ायदा पहुंचना चाहिए, लेकिन आज के दौर में मैं अभी सुबह क्लास में बात कर रहा था कि हमें ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए बतौर इंसान, बतौर मसीही, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। लेकिन अगर हम फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो एटलीस्ट नुकसान ना पहुंचाएं, किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। लिहाजा आपने अक्सर ये सुना होगा, ये कहा जाता है कि अगर बंदा गुड़ नहीं दे सकता तो गुड़ जैसी बात कर दे, क्योंकि वो बात हो सकता है कि दूर तलक जाए और किसी शख्स की ज़िंदगी में तब्दीली ले आए। मेरी ज़िंदगी की दास्तान मुख्तसर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं 1978 में यहाँ कराची में पैदा हुआ। मेरी फैमिली में 3 लोग बसारत से महरूम हैं, मैं सबसे बड़ा था और कैथलिक चर्च नन्स की सपोर्ट से मैं उकाड़ा में चला गया। उकाड़ा एक पंजाब का शहर है जहाँ एक इटालियन प्रीस्ट थे फादर अमातुल्दीनो, उन्होंने ब्लाइंड पर्सनस के लिए एक इंक्लूसिव एजुकेशन का एक स्कूल और हॉस्टल बनाया हुआ था। वहाँ मैंने कॉन्वेंट स्कूल से मैट्रिक किया, फिर ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा से, और देन आई केम बैक टू माय होम टाउन कराची। यहाँ से मैंने कराची यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में पहले मास्टर्स किया और उसके बाद सोशियोलॉजी में पीएचडी की। 2006 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। उस वक्त मेरी उम्र 28 साल थी। ये जब मैं कराची के ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से लेट हो गया, वरना मैं ये 26 में कंप्लीट करता और पाकिस्तान का यंगेस्ट और क्रिश्चियन और ब्लाइंड पीएचडी होता। लेकिन बहरहाल मैं ये महसूस करता हूँ कि खुदा ने मुझे, मैं ये समझता हूँ कि एक मसलहत के तहत ब्लाइंड पैदा किया। इसकी वजाहत आपको मैं यूँ देना चाहूँगा कि सन 2000 में मैं मुक़द्दस जॉन पॉल, उस वक्त के जो पोप जॉन पॉल II थे, वेटिकन में उनसे मिला। मैं उनसे मिलते हुए रो रहा था। पोप साहब ने बड़ी शफ़क़त से मेरी गाल के ऊपर हाथ रखा और कहा, रो नहीं, इस मौके को इस्तेमाल करो और याद रखो कि खुदा तुम्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आपने पाकिस्तान में रह के लोगों के हुकूक़ के लिए जदोजहद करनी है। उस वक्त मैं अभी मास्टर्स का स्टूडेंट था, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देकर वहाँ गया था और कोई डिसेबल पर्सनस के हवाले से प्रोग्राम था, तो कैथलिक चर्च ने मेहरबानी करके मुझे वहाँ भेजा और मुझे ये दायमी एजाज़ मिला। इसको मैं, इस गुफ्तगू को मैं रिलेट करना चाहूँगा यसु मसीह के एक मौजज़े के साथ। हम अक्सर ये देखते हैं, बाइबल में सुनते हैं कि खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के फजल से यसु अल मसीह ने एक ऐसा शख्स, बसारत से महरूम शख्स, जन्म के अंधा जिसे का मौजज़ा है, वो सबको याद है। जब यसु मसीह ने मट्टी साई, उसकी आंखों पर लगाई, उसकी आंखें ठीक हो गई, वो शख्स हम दो तमजीद करते हुए चला गया। शागिर्दों ने पूछा कि उस्ताद, ये क्यों ऐसे पैदा हुआ, किसने गुनाह किया, इसने या इसके माँ बाप ने? और मेरे मसीह ने क्या शानदार जवाब दिया और इंसानियत की काया पलट दी कि ना इसने गुनाह किया और ना इसके वालिदैन ने। ये इसलिए पैदा हुआ था कि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। हमारे एक डोमिनिकन अमेरिकन प्रीस्ट थे, उनकी डेथ हो गई। वो ये कहा करते थे कि ये जो माजूर अफराद हैं, खसूसी अफराद हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, ये हमारे लिए एंजल की हैसियत रखते हैं, फरिश्ता हैं। क्योंकि एक तो ये हमें हमारी नेमतों का एहसास दिलाते हैं और दूसरा हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम वो जो मसीहत का, इंसानियत का बुनियादी फ़लसफ़ा है कि जिसमें रोज़े क़यामत हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मैंने कितने रोज़े रखे, मैंने कितनी हमदो सना की, बल्कि ये पूछा जाएगा कि क्या मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया, क्या मैंने किसी कैदी की रिहाई में मदद की, क्या मैंने किसी बीमार की शिफा में मदद की, या किसी को एक पानी का प्याला भी पिलाया। उसके अलावा मैं चाहे पीएचडी करूं, मैं किसी इदारे का डायरेक्टर हूं, मैं सेमिनरी का रेक्टर हूं, मैं बिशप हूं, मैं पोप हूं, मैं कुछ भी हूं, वो सारी चीज़ें इस दुनिया की हैं, वो मेरे रब के नज़दीक शायद इतनी मायने नहीं रखती। तो बुनियादी तौर पर ये मेरी ज़िंदगी है। फिर इसके बाद मैंने साथ साथ इटालियन लैंग्वेज कराची यूनिवर्सिटी से सीखी और एनजीओ सेक्टर को ज्वाइन किया मास्टर्स के बाद 2001 में। फिर 2006 में मास्टर्स करने के बाद मैंने
सबसे पहले एक ग्रीनिच यूनिवर्सिटी नाम से डिफेंस में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ चेयरमैन सोशल वर्क डिपार्टमेंट के शुरू किया जॉब। उसके बाद 2007 से 11 तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ज़ेबिस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल साइंस के तौर पर काम करता रहा। फिर मैं बीच में एक NGO है, रिसर्च एडवोकेसी एंड सोशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारे मरहूम दोस्त फ्रांसिस रूफ़ी साहब थे, बहुत सारे दोस्त शायद उन्हें जानते होंगे, तो हम उनके स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे उसको एज ए डायरेक्टर और फिर प्रेसिडेंट सर्व करने के लिए कहा, वो मैं 2 साल करता रहा। और मीनवाइल पाकिस्तान एयरफोर्स की एक यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी कराची में, यहाँ पढ़ाता रहा एज असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर 2013 से खुदा के फजल करम से मैं जामिया कराची में सरकारी ओहदे पर फाइज हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क। और उसके साथ साथ जो मैंने बुनियादी काम किया वो ये था कि मैंने पोप साहब की बात के बाद कभी भी ह्यूमन राइट्स की फील्ड को नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे उन्होंने ये मैसेज दिया कि मुझे मुआशरे में स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़ काम करना है, मुझे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ या कमज़ोर तबकात के हकूक़ के लिए काम करना है। मैं प्रेजेंटली मुख्तलिफ एक आध एम्बेसीज़ के साथ भी कंसल्टेंट हूँ। मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है पीस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसका बुनियादी मकसद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और जो वुमेन और विडोज़ हैं उनको सपोर्ट करना है। इसके अलावा एक नेशनल लेवल का ग्रुप है, नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, जिसमें हम लोग पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के लिए वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल गारंटीज़ हैं, पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए उसके लिए लॉबिंग और एडवोकेसी का काम करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर लेक्चर देता रहता हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। रिसेंटली मैं USA में था, अभी एक अमेरिकन कांग्रेस में कुछ लोगों से मुलाकात के लिए, फिर उससे पहले दिसंबर के महीने में कनाडा में था। तो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, जब आसमान से मुझे जहाज़ की आवाज़ आती थी तो मैं उसकी तरफ सर उठा के तो आवाज़ें बुलंद किया करता था। ये तो बहुत तो मैं देखिए बहुत आवाज़ें बुलंद किया करता था, शोर किया करता था। जी जी। मैंने सन 2000 से इंटरनेशनल ट्रैवल किया है और तकरीबन कह सकते हैं कि मैंने कोई 45 टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल किया। वेरी गुड। और अभी मैं पिछले हफ्ते देख रहा था, अपने मेरे ऑफिस के लोग मुझे बता रहे थे कि पिछले महीने मेरी इस मुल्क में जो ट्रैवल 55 हैं। तो मतलब मैं नहीं, ये खुदा का जलाल है, खुदा इस्तेमाल कर रहा है। वो जो मैंने आपको जन्म के अंधे वाली मिसाल दी, जी जी। और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि वो बाइबल में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी लफ्ज़ अंधा इस्तेमाल ना करें। जी जी। ये लफ्ज़ हमारे लिए तकलीफ़ का बायस होता है। जी जी जी। आप लफ्ज़ बसारत से महरूम इस्तेमाल कर सकते हैं या नाबीना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो लफ्ज़ अंधा है ये तो बिल्कुल ये तो वैसे भी गैर मुनासिब है, लेकिन अक्सर लोग करते हैं। इसलिए मैं चूँकि अपने बहन भाइयों से मुखातिब हूँ, तो हम ये मौका गनीमत जानते हैं कि अपने लोगों को एजुकेट भी करें, क्योंकि जब तक हम उनको अपनी फीलिंग्स बताएंगे नहीं तो फिर उनको पता नहीं चलेगा। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि देखिए ये खुदा का शुक्र है, खुदावंद की ब्लेसिंग है कि हमारे बाइबल में हमें खुदा यीशु मसीह ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जैसे बताएं कि ब्लाइंड के हवाले से बसारत से महरूम। इस हवाले से जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं कि खुदावंद ने भी ब्लेस किया उनको। तो ये एक ब्लेसिंग है जो कि एक स्पेशल, मैं कहता हूँ कि दे आर स्पेशल पर्सन, कि खुदाम ने उनको ब्लेस किया। देखें अब बहुत सारे बसारत से महरूम होते हैं, लेकिन कुछ इसको अच्छे तरीके देखें। आपने खुदा का शुक्र है, आपने मास्टर किया, PhD किया आपने, अभी कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये आम बंदे की बात नहीं। देखें माय डियर फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, अभी ये जो हमारे बहुत ही अजीज़ जो हमारे जो अभी हमारे साथ गेस्ट हैं, उन्होंने ये बताया, देखिए उनसे सीखने की बात है कि वो एक कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जब हमारे पास खुदा ने हमें सब कुछ अदा किया है, जो लोग अपने आप को सामने नहीं लेकर आते हैं, सब कुछ उनके पास होता है, एजुकेशन भी होती है, जॉब कहते नहीं मिल रही। वाई? क्योंकि हम
एबल अपने आप को बनाएं, अपने टैलेंट को शो करें। कुछ हमारे अंदर होगा तो होगा ना, जैसे कुछ भी हमारे अंदर नहीं होगा तो कोई भी हमें जॉब नहीं देगा। कुछ दिखाओ उनको। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे बहुत ही गेस्ट अजीज जो हैं आज जो हमारे साथ हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये स्पेशल पर्सनैलिटी है हमारे लिए, और ये जो है लोगों को एक मैसेज कन्वे करते हैं। तो ये मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप इंटरनेशनली भी बहुत जानी पहचानी पर्सनैलिटी हैं, तो ये कैसे किस तरीके से आप वहाँ पर जाते हैं और खुदा आपको इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए? देखें, मैंने आपको बताया कि मैं एकेडमिशियन हूँ, यानी यूनिवर्सिटी टीचर हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और सोशल वर्कर हूँ। ये जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ये मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ। अच्छा। खुदा के फजल से मेरी अपनी फैमिली है, खुदा के फजल से आई गॉट अ नाइस वाइफ, 3 बच्चे हैं, और हम सारे ही तकरीबन इंटरनेशनली ट्रैवल करते रहते हैं। ओके। लेकिन इस मुल्क को सर्व करने के लिए हम सभी कमिटेड हैं। आपके सवाल से पहले मैं एक छोटा सा, अगर मुझे इजाज़त दें, एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। जी। 2 कन्फ्यूजन्स हमारे मुल्क में आमतौर पर तासुर ये है कि जो शख्स कमज़ोर है, माजूर है, वो कोई सज़ा काट रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो हमारे इर्द गिर्द सियासी हजरात हैं जिन्होंने लोगों का जीना दोबर किया हुआ है, उनके पास आंखें हैं, वो माजूर नहीं हैं। ऐसा कतन नहीं है। खुदा कभी किसी को सज़ा नहीं देता, ख़ास तौर पे इस किस्म की सज़ा। दूसरी बात यह कि हम अक्सर ये कहते हैं खुदा जिससे एक नेमत ले लेता है उसके बदले में दूसरी ज़्यादा कर देता है। ये टेक्निकली गलत बात है। टेक्निकली इट इज़ क्वाइट रॉन्ग। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मेरे पास आंखें नहीं हैं तो मैं लामहला यकीनी तौर पर अपनी कान और दीगर जो सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा, अपनी याददाश्त को ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, उसको ज़्यादा मौसर तौर पर इस्तेमाल करूँगा। सो इस कॉन्सेप्ट को भूल जाएं। मेरा खुदा इंसाफ, रहम और बराबरी का खुदा है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता कि किसी को सज़ा के तौर पर माजूर कर दे या एक नेमत ले ले और दूसरी बढ़ा दे। खुदा ने हम सबको वो जो 5 तोड़े हैं वाली मिसाल है, तमसील है, उसने हमें तोड़े दिए हुए हैं। अब मैं या तो वो हूँ जिसने 5 से 10 किए, या 2 से 4 किए, या वो हूँ जिसने एक भी छुपा दिया और जिसे फिर उसके मालिक ने सज़ा दी। और मैं और आप भी अगर हम इस्तेमाल अपने तोड़े, अपने गिफ्ट्स, अपनी नेमतें नहीं करेंगे तो खुदा हमें रोज़े महशर सज़ा देगा। तो ये बुनियादी बात हमें समझने की ज़रूरत है। तो हमारे लिए मोटिवेशन जो है, देना और लेना दोनों बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन ज़िंदगी में, मैं तो खैर प्रोफेसर हूँ, मेरे प्रोफेशनली मजबूर हूँ बोलने के लिए, लेकिन मामला सिर्फ इतना सुनना कम चाहते हैं, बोलना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर हम टेलीविज़न चैनल्स और दूसरों को भी सुनते रहते हैं। जी। तो वो जो आपने सवाल किया था, इंटरनेशनल ट्रैवल कैसे पॉसिबल होती है या नेशनल, देखें मैं बहुत शुक्रगुजार, आज मैं जो हूँ इसमें सबसे बढ़ के मेरे माँ बाप और मेरी बीवी का कंट्रीब्यूशन है, मेरे बच्चों का, मेरे बहन भाइयों का, मेरे दोस्तों का। फिर दूसरा कंट्रीब्यूशन मेरे चर्च का है, चाहे उसमें कैथलिक चर्च है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, बिशप इजाज़ अनायत मरहूम बड़ी हेल्प करते रहे मेरी स्टडी में, इवन जॉब दिलाने में बड़ी हेल्प की उन्होंने मुझे, हालांकि वो कैथलिक नहीं थे। कैथलिक चर्च ने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया, और भी बहुत सारे चर्चेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो मुझे मौका देते हैं कि जो मेरे अंदर सलाहियतें हैं जी, उनको मैं उजागर कर सकूं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे अंदर जो क्वालिटी है तो हमें नजर आएगी, तो वो मेहरबानी है उनकी। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ मेरे दोस्तों का और हुकूमत पाकिस्तान का भी एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, मौका नहीं देते, तो ये मुश्किल हो जाता। हालांकि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ सियासी और समाजी और इंसानी हकूक़ के मामलों पर, लेकिन चूँकि उन्हें पता है कि मेरी नीयत ठीक है, मेरा मंशा ठीक है, तो वो मेरी गुफ्तगू को, तल्ख गुफ्तगू को भी कबूल करते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें ये बता रखा है कि इतना सिर्फ याद रखें कि मेरे अंदर एक मसीह खून है, और मसीह खून वफ़ादार खून है, और जान देने तक वफ़ादार है। और खुदा के फजल से बपतिस्मा याफ्ता शख्स होते हुए
मैं इस मुल्क के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, कलीसिया के साथ और इस इंसानियत के साथ वफ़ादार हूँ जान देने तक। और मेरा ये अज़्म है कि चूँकि मैंने एक कार्ल मार्क्स की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिससे ज़िंदगी में फ़ायदा हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि ना जो मैं कर रहा हूँ उससे ना सिर्फ मुझे फ़ायदा हो बल्कि पूरे माशरे को फ़ायदा हो। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इटालियन भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। जी, मैं इटालियन बोल लेता हूँ। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो कराची यूनिवर्सिटी में मैं उनका पहला स्टूडेंट हूँ उस डिपार्टमेंट का। इटालियन? जी इटालियन का। तो और आप ही कामयाब स्टूडेंट। जी काफ़ी। और मतलब मैंने 3 दफ़ा उनका स्कॉलरशिप विन किया, क्योंकि हर साल जो भी स्टूडेंट 85 से ज़्यादा मार्क्स लेता था तो वो उसे स्टडी के लिए 2 महीने के लिए भेज दिया करते अच्छा, थे। तो चौथी दफ़ा उन्होंने मुझे कहा यार आप ना अप्लाई कर किसी और को मौका दे। मैंने कहा लेकिन गुड, आपने 3 दफ़ा क्वालिफाई देखें, मैं आज भी देखें वॉलंटरली मैं तमाम मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता हूँ। मैं कराची सेमिनरी में भी पढ़ाता हूँ, नेशनल कैथलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी में भी। और वह मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि जिस चर्च ने मुझे इस काबिल किया मैं उसके साथ अपना हम्बल कंट्रीब्यूशन पे कर सकूँ। वेरी गुड। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं कोशिश करता हूँ कि चर्च के इदारों के साथ समाजी खिदमत के हवाले से और एकेडमिक खिदमत के हवाले से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को ऑफर करूँ। दे रहा है और औकात से ज़्यादा दे रहा है। जी डॉक्टर साबिर माइकल, बहुत आपकी अच्छी बातें और बहुत दिल को छू लेने वाली बातें हैं। वाकई आपने लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की और आप खुदा ने आपकी मदद की और वही तोड़े जो खुदा ने आपको दिए आपने उसे इस्तेमाल किए और लोगों तक आपने पहुंचाए और पहुंचा रहे हैं। और इन द फ्यूचर, इन द एंड ऑफ, जब तक खुदा आपको अपनी लाइफ में रखेगा तो आप ये अपने तोड़ों को, अपनी ब्लेसिंग को दूसरों तक खुदा ने जो दी है अता करेंगे। मैं एक और बात पूछना चाह रहा हूँ, आप बहुत सारे खिदमात कर रहे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ा रहे हैं। क्राइस्ट द किंग जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेमिनरी है कैथलिक्स की, जहाँ के फादर बनते हैं, तो आप उनको कौन सा सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाते हैं? जी बेसिकली मैं जो उनको पढ़ाता हूँ, आप ये समझें कि सब्जेक्ट है स्किल्स ऑफ सोशल एनालिसिस। हमारे जो प्रीस्ट होते हैं, फादर हों, पादरी हों, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो माशरे को अच्छी तरह से तज्ज़िया कर सकें, लोगों का, कम्युनिटीज़ का अच्छे से तज्ज़िया कर सकें। और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनको थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो सोशल एनालिसिस की स्किल्स हैं और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में वो उनके साथ शेयर करनी है। फिर जस्टिस एंड पीस है, बहुत अहम काम है हमारे चर्च का। ह्यूमन राइट्स का काम है। और फिर लोगों जो प्रीस्ट को प्रिपेयर करना है कि किस तरह उन्होंने लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन मेंटेन रखनी है, किस तरह से रिसर्च करनी है सोशल इश्यूज के ऊपर। ये चीज़ें बेसिकली, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो कि बहुत प्रीस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पास्टर के लिए भी। एनीवे मैं अक्सर अपने प्रीस्ट से कहा करता हूँ जब उनको पढ़ाता हूँ कि याद रखना ये जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं यही आपको ख़राब करेंगे। एक आके कहेगा कि ब्रदर मैक्स आपके मतलब ऐसा कह रहा था बिल्कुल। दूसरा आके कहेगा साबिर माइकल ऐसा कह रहा था। ये आपको बहुत केयरफुल और बहुत प्रूडेंटली मूव करना है सोसाइटी में, क्योंकि जो भी आएगा आपको खुश करने के लिए, अपने मफाद के लिए बात करेगा। जी। आपको बिल्कुल फेयर रहते हुए, मसीह के खादम होते हुए, आपको वही जो कबूतर की मानिंद भोले और सांप की तरह होशियार रहना। क्योंकि मेरा ये तजर्बा है कि हमारे प्रीस्ट और फादर और पादरियों को ख़राब लोग ही करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। प्रीस्ट को एक वाकई एक मिलना चाहिए ऐसे कि वो कैसे एनालिसिस कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी का, जहाँ उनकी पास्टर वर्क लगा है या जहाँ वो जाके काम करते हैं अपनी कलीसिया में, उनको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें। अच्छा, मैंने बात ये भी करनी थी आपसे, आज मौका भी मिला है आपसे बात करने का और बड़ी तमन्ना थी आपसे बात करने की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रीस्ट हैं, इनको कौन सी ऐसी जो वे ऑफ टॉकिंग, कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट, कम्युनिकेशन जो बेस्ट होती है जब हम बातचीत को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, तो कैसे हम बेस्ट अपनी कम्युनिकेशन को कर सकते हैं? देखें, इमसाल की किताब 18-21 या 21-18 है, चूँकि मैं मजहबी वो नहीं हूँ तो मुझे सही याद नहीं है। जी। लेकिन मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था कि ये जो ज़ुबान है ये आग भी लगा सकती है और ये दरिया भी बहा सकती है। यहाँ ज़ुबान से मुराद ये ज़ुबान का टुकड़ा नहीं, वो जो हम बोल रहे हैं। एक प्रीस्ट की ज़ुबान, एक फादर की ज़ुबान, एक पास्टर की ज़ुबान बहुत ही मीठी होनी चाहिए और दूसरों से कहीं ज़्यादा शहद भरी होनी चाहिए।
इसलिए हम देखते हैं कि नबी के मुंह में सहीफ़ा डाला गया जो शहद बन गया। और ये शहद जब प्रीस्ट भी खुदा का कलाम मुंह में लेते हैं तो ऐसे ही समझें कि जैसे यसाया नबी के होंठों पे दहकते कोले रख दिए गए, ये ऐसा ही है। बताने का मकसद ये कि उसके होंठ, उसकी ज़ुबान बुराई से पाक होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के उसकी ज़ुबान का सॉफ्ट होना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करेगा तो वो फिर रूह से नहीं बात कर रहा, वो खुदा से बात नहीं कर रहा, और उसके अंदर बर्दाश्त की जो सलाहियत है वो बला की होनी चाहिए और दूसरों से ज़्यादा होनी चाहिए। एक और चीज़ ये हमें याद रखना है कि मैं यूनिवर्सिटी लेक्चरर हूँ, ह्यूमन राइट्स में काम करता हूँ। ह्यूमन राइट्स में काम करते हुए मेरे लिए ज़िंदगी में अपने चैलेंजेस हैं, लाइफ थ्रेट्स होते हैं और बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन ये शोबा मैंने खुद मुंतखब किया है। मैं फ़ौजी हूँ तो मैंने खुद मुंतखब किया है फ़ौजी बनना। मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने खुद मुंतखब किया कि मैं डॉक्टर हूँगा। तो लिहाजा जब जंग लड़नी है, जब कोरोना के मौका पे आके मैंने जाना है, तो उस वक्त मुझे बैकआउट नहीं करना, और ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, ये मेरी बुलाहट है। खुदा के वास्ते अपने हर काम को बुलाहट समझें। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी भी बुलाहट है। मैं जहाँ जॉब करता हूँ ये भी मेरी बुलाहट है। मैं जहाँ जिस प्रोफेशन में हूँ वो मेरी बुलाहट है। आप गुफ्तगू करते हुए सिर्फ यही सोचते रहें कि मैं जो कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, मेरी बुलाहट है, और खुदा से फजल मांगते रहें कि मैं और आप कभी भी अपनी बुलाहट से ना हटें। चाहे मैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ हूँ, चाहे मैं स्कूल टीचर हूँ, चाहे मैं सरकारी अफसर हूँ, चाहे मैं फ़ौज में हूँ, चाहे मैं पुलिस में हूँ, तो मेरी गुफ्तगू, मेरी ज़ुबान जो है वो बहुत शीरी होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात आपने की है कि हमारी ज़ुबान जो है सब कुछ वो करती है, अच्छा भी करती है, बुरा भी करती है, और उसी से बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, बात ये करता हूँ, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? हाँ, फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से मैं अभी ब्रदर मैक्स से डिस्कस कर रहा था। मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ हूँ जिसका नाम था क्रिश्चियन स्कूल एंड होम फॉर द ब्लाइंड। ये फादर अमातो का एक इंस्टीट्यूट था जिसमें उन्होंने 1982 में उस शख्स का विजन देखे कि उन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और नॉर्मल लोगों को इकट्ठा कॉन्वेंट स्कूल में रखा और इकट्ठा हॉस्टल में रखा हुआ था। इंक्लूसिव एजुकेशन, उनका मानना ये था कि जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अलहदा रखते हैं तो उन्हें मुआशरे में चलना, उठना, बैठना या सोशलाइज करना नहीं आता। अब दुनिया में, हमारे मुल्क में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अलग-अलग स्कूल्स होते हैं, जैसे डेफ एंड डम्स के अलग, ब्लाइंड के अलग। दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट ऑब्सोल्यूट हो चुका। मेरा ये इरादा है कि वो इंस्टीट्यूट बावजूद अब बंद हो चुका है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि खुदा के फजल करम से, दोस्तों की सपोर्ट से उस इंस्टीट्यूट को दोबारा शुरू करूँ। क्योंकि मैं अपनी रिलीजियस लीडरशिप से जब भी मिलता हूँ, चाहे वो चर्च ऑफ पाकिस्तान की हो या कैथलिक चर्च की हो, अक्सर ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं देखता जो डिसेबल पर्सन की रिहेबिलिटेशन और सोशल इंक्लूजन के लिए काम कर रहा हो। जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा हूँ उसने 60 से 70 लोग प्रोड्यूस किए हैं जो आज मेरी तरह छोटी बड़ी जॉब्स में हैं। सरकारी मुलाजमतों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे चर्च के इदारे हैं, दारुल सुकून बहुत बड़ा इदारा है, वो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो माशरे में कारआमद हो सकते हैं, उनको कारआमद बनाने के लिए इस वक्त किसी भी डिनोमिनेशन के पास कोई ऐसा इदारा नहीं है, सॉरी टू से। और सॉरी टू से कोई भी डिनोमिनेशन इस किस्म का बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार भी नहीं है। मेरा ये विज़न है, मेरी ये रोया है कि खुदा के फजल करम से अगर मेरे लिए मुमकिन हो तो मैं वो इदारा दोबारा शुरू करूं और 4 सूबों में शुरू करूं, क्योंकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए हॉस्टल लाइफ बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ज़िंदगी में जो उन्हें सपोर्ट चाहिए वो उन्हें देन एंड देयर मिल सके। ओके, ये जो आपकी टीचिंग है वो आप इसे एज ए प्रोफेशन देखते हैं या पैशन? जी, जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि जो मैं टीचर हूँ अपने उसके लिए हूँ, अपने फैमिली के लिए, जी। वो मैं उसकी अर्निंग की बात कर रहा था। लेकिन मैं इसको
अपनी बुलाहट के तौर पर लेता हूँ। ओके, एज ए मुझे पैशन। एज ए पैशन, ये मुझे खुदा ने बुलाया, इसलिए मैं आपको बुलाया। एक वाकया बताना चाहता हूँ। 2007 में बेनज़ीर साहिबा ने मेरा एक इंटरव्यू लिया, ज़ैविस में जब अपॉइंट हो रहा था। उन्होंने भी मुझसे यही पूछा, तो मैंने उन्हें भी यही जवाब दिया था। वो जो मैंने आपको जन्म के अंधे वाला मौजज़ा सुनाया था, उनको भी सुनाया मैंने, और मैंने उनसे यही कहा, और उन्होंने भी आखिर में यही इत्तफाक किया कि अगर आपकी टीचिंग से कोई एक बच्चा भी एक सेमेस्टर में अपनी लाइफ तब्दील कर लेता है तो मैं समझूँ कि हमारा मकसद पूरा हो गया। हम जानते हैं कि वो बड़ी विजनरी खातून थी, उनकी सियासी गुफ्तगू से किसी को या उनके मौक़िफ़ से इनकार हो सकता है कुछ लोग उनकी सियासी जमात से ना हो, लेकिन उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस, उनके लिए उनका जो ह्यूमन राइट्स और सोशल डेवलपमेंट के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको कोई शख्स डिनाई नहीं कर सकता। और याद रखें, आपको मोटिवेशन देने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में 2 रोल मॉडल रहे हैं। एक नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के सदर थे, जिन्होंने उसके लिए जदोजहद की नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़, और एक बेनज़ीर साहिबा। और तरक्की करने के लिए आज मुझे ब्रदर मैक्स इजाज़त दें कि मैं 2 छोटी छोटी स्टोरीज सुनाना चाहता हूँ, एक उनके नेल्सन मंडेला के रेफरेंस से और एक आपके व्यूअर्स को मोटिवेशन देने के लिए। ओके जी, शॉर्ट एंड स्वीट। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। नेल्सन मंडेला, उन्होंने जदोजहद की नस्ली इम्तियाज़ के लिए साउथ अफ्रीका में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 37 साल तक वो रॉबिन हुड जेल में रहे। जेल में उनके ऊपर एक बंदा मुकर्रर कर दिया गया, जब वो पानी मांगते थे तो उन्हें यूरन पीने के लिए दे देता था। वक्त ने पलटा खाया, वो सदरे साउथ अफ्रीका बन गए, जनूबी अफ्रीका बने। एक दिन वो होटल में बैठे हुए थे, तो वही शख्स जो उनका गार्ड था, जो उन्हें मारा करता था, जो उन्हें उन पे थूका करता था, वो वहां आ गया। अब सदर साहब बैठे हुए हैं तो जाहिर है उनका अपना प्रोटोकॉल लगा हुआ है। सदर साहब ने उसे देख लिया और अपने चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर से कहा कि इसको ले के आओ मेरे सामने। अब वो बहुत हिचकिचा रहा था। उन्होंने अपने साथ बिठाया, खुद खाना डाला, खाना खिलाया। इस दौरान वो बड़ा कंफ्यूज रहा कि पता नहीं अब ये मुझे पूछेगा, मार देगा। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हाथ मिलाया, वो उठकर चला गया। ये ग्रेट पर्सनालिटी की बात। नहीं, अगली बात जो उन्होंने खूबसूरत बात की वो ये थी, जब वो चले गए तो उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने पूछा कि सर ये आपने क्या किया, ये शख्स तो आपके ऊपर यूरन कर दिया करता था। उन्होंने कहा याद रखो मैंने 37 साल उस जेल में गुजारे हैं, और जो मेरे साथ तासुब रवा रखा गया, जो नाइंसाफ़ी हुई, मैं जिस दिन उस जेल से निकला था वहीं थूक कर आ गया था। क्योंकि अगर आज मैं वही अपने साथ रखता तो कभी तरक्की नहीं कर पाता और अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पाता। मेरे अज़ीज़ों, आपको बताना चाहता हूँ, मैं और आप चर्चिज़ में जाते हैं, रोज़े रखते हैं, दुआएं करते हैं। ए हमारे बाप की दुआ दुनिया भर में 7 अरब मरतबा पढ़ी जाती है दिन भर में। सलाम मरियम की दुआ तकरीबन 2 अरब मरतबा पढ़ी जाती है दुनिया में। लेकिन क्या वजह है कि दुनिया फजल से महरूम है? महरूम इसलिए है कि वो जो हमारे बाप की दुआ में, दुआए रुबानी में है कि ए खुदा मेरे कर्ज माफ़ कर, जैसे मैंने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, मैंने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है। और याद रखें, इस दुआ के आखिर में यीशु मसीह ने ख़ास तौर पर वजाहत की है, माफ़ी उसको मिलेगी जो माफ़ करेगा, रहम उस पर होगा जो दूसरों पर रहम करेगा। लेकिन मैं और आप खुदा से रहम तो मांगते हैं, लेकिन दूसरों पर रहम करने के लिए, दूसरों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये हमारे बाप की दुआ अगर 20 अरब मरतबा भी पढ़ी जाएगी तो ये दुनिया इसी तरह फजल से महरूम रहेगी। आइए आज मैं और आप सोचें कि मैं जब दुआए रुबानी पढ़ता हूँ तो क्या फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ रहा हूँ या उस पर अमल भी करता हूँ? याद रखें, अगर मैं फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ रहा हूँ तो मैं खुदा को धोखा दे रहा हूँ, और खुदा को धोखा देना नामुमकिन है। क्या मैं एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, बतौर सास, बतौर बहू
देवरानी जेठानी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ख़ानदानी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। डाइवोर्स का रेट हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में बढ़ता जा रहा है। क्यों? उसकी ये वजह है। जी, मैं एक बात और कर, फैमिली की बात आपने की है, आपकी भी खुदा का शुक्र है फैमिली बहुत अच्छी है, मैं आपकी वाइफ से मिला हूँ, सो नाइस। लेकिन मैं ये पूछना है कि फैमिली में आपकी वाइफ आपकी बहुत खिदमत भी करती है, आपको पूरा प्रोटोकॉल अच्छे तरीके से करना। बच्चे आपके जो हैं कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 3 बच्चे हैं। एक ओके। बेटी 15 साल की है, ओके। एक बेटा 12 तो साल कौन सी का है। क्लासेस में है? है वो क्लास 10, 6 और 3। ओके, 6, 10, 10, 6 एंड 6 3। एंड 3। ओके, वेरी गुड। तो सारे उधर ही गुलशन साइड नहीं में? नहीं, ये वो सेंट लॉरेंस स्कूल में पढ़ते हैं। सेंट लॉरेंस स्कूल में है। सेंट लॉरेंस गर्ल्स? एक बेटी गर्ल्स में और वो बॉयज़ में बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। मेरे बेटे भी सेंट लॉरेंसेस में पढ़ते हैं। लकीली ये बहुत अच्छी बात है कि सेंट लॉरेंसेस नज़दीक है और जी अच्छे तरीके से। क्योंकि चलें। मेरा पैरिश भी है तो अच्छा, इसलिए आपका फिर- पैरिश भी है और जी, ये जी। भी। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से मैं हमारे जो व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, ये ना सिर्फ ये एक कम्युनिटी के लिए, एक मज़हब के लिए, बल्कि तमाम कम्युनिटी को क्या एक छोटा सा मैसेज आप देंगे ताकि वो फ्यूचर में अपनी लाइफ को सक्सेस बना सके? हाँ जी, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज ये है, स्ट्रगल इज़ इम्पॉर्टेंट देन रिजल्ट्स। जो जदोजहद है वो नताज से बढ़कर है। बतौर इंसान, बतौर मसीह, मेरा काम है जो खुदा ने मुझे टैलेंट दिए हुए उनका भरपूर इस्तेमाल कर दूं और बाकी चीज़ें खुदा के ऊपर छोड़ दूं और खुदा की मर्ज़ी पर अपने आप को छोड़ दूं। खुदा की मर्ज़ी को जानने की कोशिश करूं, पहचानने की कोशिश करूं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूं। बड़ी मादरत के साथ एक और छोटी सी स्टोरी जी जी जी, ओके। जिसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं 3rd ईयर में था पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश का कोर्स है उसमें एक नावल है ओल्ड मैन एंड सी। इसकी मूवी भी है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि उसका ओल्ड मैन एंड सी का शॉर्ट वर्जन और लॉन्ग वर्जन दोनों आपको टॉरेंट से मिलेंगे, आप देखें इसको। स्टोरी क्या है? एक शख्स, एक बूढ़ा शख्स तकरीबन 70 साल तक माहीगीरी करता रहा, मछलियाँ पकड़ता था जवानी से। जब वो 15 साल का था, बड़ा हो गया, ज़िंदगी जारी रही, बच्चे पैदा हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, बूढ़ा हो गया, 2 पोतों वाला हो गया। 80 साल से जब ऊपर हो गया तो तब भी वो कश्ती लेके निकल जाया करता था। मरने से पहले जो उसका आखिरी सफ़र था, जब वो उस पर रवाना होने लगा, वो बहुत बुजुर्ग था, हाथ कांपते थे, पाँव कांपते थे। क्या हुआ कि लोगों ने जब वो किनारे पर कश्ती लेकर आया तो उसे मजाक किया, जैसा कि हमारे माशरे में आदत है। ओ बाबा, तुम पागल हो, तुम क्या कर लोगे, तुम तो अपने आप को नहीं संभाल सकते, जितनी तुमने करनी थी माहीगीरी कर ली, बस ठीक है। लेकिन बाबा जी ने किसी की नहीं सुनी, अपनी धुन में लगा रहा। कश्ती समंदर में ले गया और 80 दिन समंदर में रहा। 80 दिन शिकार नहीं मिला। 81वें दिन उसको शिकार मिला और एक बड़ी सी मछली जो है उसने अपनी कश्ती के साथ बांधी और वापसी का सफ़र शुरू किया। रास्ते में आते हुए, गहरे समंदर से आते हुए, जब उसकी कश्ती के साथ शिकार बंधा देखा तो जो और समुद्री मखलूक़ात और मछलियाँ थीं उन्होंने उसकी कश्ती पर हमला किया। उसके मछली, कोई आधी मछली खा गया, कोई फलाना खा गया। जब वो आखिर में किनारे पर पहुंचा तो उसके पास वो मछली नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी मछली का स्केलेटन था, सिर्फ ढांचा था। और जब वो किनारे पर कश्ती लेकर आया तो लोगों ने मजाक की ना, बाबा हम कहते थे ना कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। मरते हुए उसने बुड़बुड़ा कर ये कहा कि स्ट्रगल इज़ इम्पॉर्टेंट देन रिजल्ट्स। मैंने ज़िंदगी में जो कर सकता था ज़िंदगी की आखिरी सांस तक किया और मेरे खुदा ने मुझे मौका दिया। मैंने अपने बच्चे पाले, मैंने ज़िंदगी गुजारी और आखिर तक मैं आइडल नहीं बैठा, फजूल नहीं बैठा, मैं एक्टिव ज़िंदगी गुजारी है और आज मैं खुदा के पास जा रहा हूँ।
और ये मैसेज छोड़ते हुए कि स्ट्रगल इज़ इम्पॉर्टेंट देन रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साबिर माइकल। बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज मिला, बहुत सारी स्टोरीज मिली और मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड एंड माय व्यूअर्स, एक चीज़ याद रखें, स्ट्रगल वाकई बहुत ज़रूरी है। जो लोग स्ट्रगल नहीं करते अपनी लाइफ को, जो आराम दे, कहते मैं आराम कर लूँ बाद में काम कर लूँगा, और जो बात कल पर छोड़ते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होता। जो आज का काम है आज ही, और हमेशा हमें आगे की स्ट्रगल में आगे बढ़ना है। और आज जो है, जो हमारे जो गेस्ट थे, जो डॉक्टर साबिर माइकल, बहुत अच्छी बातें, बहुत सारी स्टोरीज, ताकि हमारे लिए जो कि आप अच्छे भले हट्टे कट्टे सब कुछ सेहतमंद होते हुए हम कहते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं, मुझे मिल नहीं रही, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये काहली को छोड़ें, अपने आप में स्ट्रगल करें। जो आखिरी बात थी कि स्ट्रगल करते रहें, अपने आप में जुस्तजू करते रहें। जो स्ट्रगल करता है वो पाता है, और जब आप करते नहीं हैं कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को पहुँचाएं ताकि ये मैसेज दूसरों तक पहुँच सके। ओके डियर फ्रेंड, माय गेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू एंड योर व्यूअर्स। थैंक यू। हाँ जी।